शंभू ने खेल तो बड़ी होशियारी से खेला था, लेकिन वह भूल गया कि पुलिस की आंखों में धूल झोंकना आसान नहीं होता। शंभू का सपना तो पूरा नहीं हुआ। हां, वह जेल जरूर पहुंच गया, वह भी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सच्ची घटना की जो आपको अंदर से हिलाकर रख देगी। मैं आपका होस्ट अभय सिंह हूं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी रोजाना की सच्ची घटनाओं को सुन सकें। 9 जुलाई 2020 को शंभू रजक पत्नी रूबी को ससुराल से विदा कराकर लाया था और अपने गांव झाइंचक लौट रहा था। दोनों बाइक पर थे। समय रहा होगा सुबह के 9 बजे का। नेशनल हाईवे की चौड़ी और शानदार सड़क होने के बावजूद शंभू की बाइक की स्पीड 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। वजह यह कि उसकी पत्नी रूबी 4 माह के गर्भ से थी। रूबी तीसरी बार गर्भवती हुई थी। पहले भी उसकी 2 बेटियां थीं। शंभू लोहानीपुर भिवानी मोड़ से कुछ आगे निकलकर जगनपुरा मोड़ पर पहुंचा तो उसने बाइक सड़क किनारे रोक दी। कुछ देर रुककर वह बाइक लेकर चल दिया। जब वह थोड़ा आगे ब्रह्मपुर मोड़ पहुंचा तो उसने देखा मोड़ पर 2 युवक नीले रंग की बाइक लिए सड़क किनारे खड़े थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। शंभू बाइक चलाते हुए आगे बढ़ गया। तभी वे दोनों पीछे से आए और शंभू को ओवरटेक करके उसकी बाइक से अपनी बाइक लगभग सटाकर चलने लगे। शंभू बाइक से गिरते गिरते बचा। युवकों की इस हरकत पर उसे गुस्सा आ गया। रूबी को बाइक से नीचे उतारकर वह उन युवकों से भिड़ गया। रूबी पति को मना कर रही थी कि जो हो गया, अब बस भी करो, घर चलो, बदतमीजों के मुंह क्यों लगते हो। लेकिन शंभू ने पत्नी की एक न सुनी। उसने आव देखा न ताव युवकों से 2-2 हाथ करने के लिए उतावला हो गया। देखते देखते दोनों के बीच विवाद गहरा गया। तभी उनमें से एक युवक ने अंटी में रखी देशी पिस्टल निकाली और शंभू पर गोली चला दी। गोली चलते ही जान बचाने के लिए शंभू नीचे झुक गया। गोली उसके पीछे खड़ी पत्नी रूबी के सिर में जा ढसी और वह सड़क पर गिरकर छटपटाने लगी। तब तक दोनों युवक मौके से फरार हो गए। सड़क पर गिरी रूबी की मौत हो गई। शंभू पत्नी की लाश के पास बिलख बिलख कर रो रहा था। उसे रोता देखकर कुछ राहगीर रुक गए। उन्हें बातों बातों में पता चला कि रोने वाले की पत्नी की 2 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। धीरे धीरे तमाशबीनों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। उसी भीड़ में से किसी ने पुलिस कंट्रोलर रूम को फोन कर दिया। वह इलाका गोपालपुर थाने में आता था। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस टीम के साथ थाना प्रभारी आलोक कुमार घटनास्थल पर पहुंच गए। उनके पहुंचने के कुछ देर बाद एसपी सिटी पूर्वी जितेंद्र कुमार भी वहां गए। पुलिस ने घटनास्थल की जांच की। मौके से पुलिस को कारतूस का एक खोखा मिला। पुलिस ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। एसपी सिटी जितेंद्र कुमार ने पीड़ित शंभू रजक से बदमाशों का हुलिया पूछा। उसने बताया कि दोनों की उम्र 25 से 35 वर्ष के बीच रही होगी। वे नीले रंग की बाइक पर सवार थे। पूछताछ में शंभू ने पुलिस को यह भी बताया कि बदमाशों ने 4 किलोमीटर पहले से उसका पीछा करना शुरू किया था। पत्नी 4 माह की गर्भवती थी, इसलिए वह धीरे धीरे बाइक चला रहा था। शंभू से घटना के संबंध में अहम जानकारी लेकर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज पटना भिजवा दिया। शंभू रजक की तहरीर पर पुलिस ने 2 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली। उसके बाद पुलिस बदमाशों की सुरागरसी में जुट गई। शंभू ने पुलिस को बताया था कि दोनों बाइक सवार 4 किलोमीटर से उसका पीछा कर रहे थे। पुलिस ने घटनास्थल से 4 किलोमीटर पहले तक बदमाशों की पहचान के लिए सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले। आश्चर्य की बात यह थी कि सीसीटीवी फुटेज में कोई भी पीछा करता नजर नहीं आया। यह देखकर जांच अधिकारी हैरान थे कि शंभू ने झूठ क्यों बोला। पुलिस को लगा कि कहीं ना कहीं मामला संदिग्ध है और शंभू की भूमिका भी संदिग्ध है। विवेचनाधिकारी आलोक कुमार ने इसकी जानकारी एसएसपी उपेंद्र शर्मा और एसपी सिटी जितेंद्र कुमार को दी। यह सुनकर वे भी चौंके। दोनों पुलिस अधिकारियों ने आलोक कुमार से कहा कि शंभू को थाने बुलाकर उससे गहन पूछताछ करो।
तब 11 जुलाई को थाना प्रभारी आलोक कुमार ने शंभू को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। फिर उससे 4 घंटे तक गहन पूछताछ की। आखिरकार शंभू ने पुलिस के सवालों के आगे अपने घुटने टेक ही दिए। उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए कहा कि उसी ने 2.5 लाख की सुपारी देकर अपनी गर्भवती पत्नी रूबी की हत्या कराई थी। उसने बताया कि वह पत्नी से एक वारिस यानी बेटे की आस लगाए था। वह बेटे की बजाय बेटियां पैदा किए जा रही थी, इसलिए वह साली से शादी करना चाहता था। पत्नी उसकी राह में रोड़ा बन गई थी, इसलिए उसने उसे रास्ते से हटा दिया। शंभू की बात सुनकर सभी दंग रह गए। पूछताछ करने पर शंभू ने सिलसिलेवार पूरी कहानी पुलिस को बता दी। उसके बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर दोनों हत्यारों को उसी दिन रात में जयनगर से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों बदमाशों ने अपने नाम आरशी कुमार और नवीन कुमार बताए। दोनों जक्कनपुर थाने के जयनगर पटना मोहल्ले के रहने वाले थे। पूछताछ में दोनों बदमाशों ने अपने जुर्म कबूल कर लिए। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त नीले रंग की बाइक, एक देशी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद कर लिया था। करीब 60 घंटों के अंदर पुलिस ने रूबी हत्याकांड से पर्दा उठा दिया था। यही नहीं, घटना में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। पुलिस टीम की कार्यप्रणाली से खुश होकर एसएसपी ने पुलिस टीम को 25,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की। 12 जुलाई को दिन में एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। पत्रकारों के सामने तीनों आरोपियों ने पूरी घटना विस्तार से बताई। पुलिस ने तीनों को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया। तीनों आरोपियों से पूछताछ के बाद रूबी की हत्या की जो कहानी सामने आई इस प्रकार निकली। 35 वर्षीय शंभू रजक मूल रूप से पटना जिले के थाना परसा बाजार इलाके के झाइंचक का रहने वाला था। उसके परिवार में पत्नी रूबी और 2 बेटियां थीं, जिनकी उम्र 6 साल और 4 साल थी। शंभू रजक के घर में सब कुछ था। शहर के बीचों बीच उसकी लॉन्ड्री की दुकान थी। दुकान अच्छी भली चलती थी, जिससे अच्छी कमाई होती थी। बस कमी थी तो एक बेटे की। रूबी पति को समझाती थी कि आजकल बेटी बेटे में कोई फर्क नहीं है, लड़कियां किसी मामले में लड़कों से कम नहीं होती। पत्नी की बातें सुन शंभू के दिल को थोड़ा सुकून मिलता था। फिर भी उसे कभी कभी अपने बुढ़ापे के सहारे की जरूरत महसूस होती थी। शंभू की एक साली थी खुशबू। वह अपने जीजा शंभू के दिल की बात को शिद्दत से महसूस करती थी। कभी कभी वह उसकी दुखती रग पर अपने प्यार का मरहम भी लगा देती थी। दरअसल खुशबू का ज्यादातर समय बहन की ससुराल में ही बीतता था। रूबी के छोटे छोटे बच्चे थे। बच्चे संभालने में उसे दिक्कत होती थी। अपना हाथ बंटाने के लिए उसने बहन को अपने पास ही रख लिया था। खुशबू के पास रहने से उसे काफी राहत मिलती थी। खुशबू जवान और खूबसूरत थी, ऊपर से चंचल, सो अलग। उसकी खूबसूरती में शंभू कब डूब गया था उसे पता ही नहीं चला। एहसास तो तब होता था जब साली कभी अपने घर लोहानीपुर भिखना चली जाती थी। जीजा और साली के बीच मजाक का रिश्ता होता ही है। मजाक मजाक में शंभू खुशबू से ऐसा ऐसा मजाक करता था जो उसे नहीं करना चाहिए था। जीजा की रसीली बातें सुनकर खुशबू शर्म से गुलाबी हो जाती थी। फिर अपना चेहरा दोनों हथेलियों में छिपाकर दूसरे कमरे में भाग जाती और वहां खिलखिलाकर हंसती थी। खुशबू की यही अदा शंभू को भा गई थी। खुशबू जब कभी लोहानीपुर चली जाती थी तो शंभू को अपना घर खाली खाली लगता था। फिर वह उसे जल्द ही बुला लाता था। शंभू साली खुशबू के प्यार में डूब चुका था। खुशबू भी उसे बहुत चाहती थी। साली और जीजा का प्यार पत्नी की नाक के नीचे परवान चढ़ रहा था। रूबी को इसकी भनक तक नहीं लगी। उसे क्या पता था उसकी अपनी ही बहन उसके सिंदूर पर डाका डाल रही है। एक दिन शंभू खुशबू को शाम के वक्त पार्क घुमाने ले गया। पार्क घुमाना तो एक बहाना था। शंभू के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसे अपने मन की बात साली से शेयर करनी थी। दोनों घास पर बैठ गए। शंभू ने अपने हाथों में उसकी हथेलियां लेते हुए कहा, खुशबू, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। शंभू ने सीधे कह दिया, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं जीजू? लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? दुनिया तो हम पर थूकेगी कि एक बहन ने बहन के घर में डाका डाल दिया। फिर दीदी के जिंदा रहते यह कैसे संभव है?
खुशबू जीजा की बातें सुनकर थोड़ा सकपका गई। उन दोनों के बीच घंटों तक इसी मुद्दे पर बातें होती रही, लेकिन खुशबू बहन की जगह लेने के लिए फिलहाल तैयार नहीं हुई। उसने शंभू से थोड़ा सोचने की मोहलत मांगी। जीजा और साली के बीच की यह नजदीकियां रूबी को खटकने लगी थीं। खुशबू के हाव भाव से उसे उस पर शक हो गया था कि दोनों के बीच में कोई खिचड़ी पक रही है। उस दिन के बाद से रूबी बहन और पति दोनों पर अपनी पैनी नजर रखने लगी। वह खुद ही पति के करीब अब ज्यादा रहने लगी थी। यह देखकर शंभू का माथा ठनका कि कहीं पत्नी को उस पर शक तो नहीं हो गया है। बाद में दोनों के बीच में खुशबू को लेकर विवाद भी होने लगा था। रूबी ने पति से साफ साफ कह दिया था कि खुशबू अब यहां नहीं रहेगी। वह बहुत सेवा कर चुकी, उसे मां बाप के पास लोहानीपुर भिखना वापस जाना होगा। पत्नी की जिद के आगे शंभू की एक नहीं चली, खुशबू को जाना पड़ा। इससे शंभू नाराज था। वह साली की जुदाई में तड़प रहा था। उसकी नजरों के सामने साली का चेहरा घूमता रहता था। शंभू ने खुशबू को अपना बनाने की ठान ली थी। इसके बदले वह पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए तैयार था। इस खतरनाक योजना को उसने अपने तक गोपनीय ही रखा। खुशबू को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। बात पिछले साल अक्टूबर की है। शंभू किसी काम से पटना से बाहर गया हुआ था। लौटते समय पटना स्टेशन पर उसकी मुलाकात जयप्रकाश नगर में रहने वाले सुपारी किलर 25 वर्षीय अरशी कुमार से हुई। शंभू सरशी के नाम और काम दोनों से वाकिफ था। उसने अरशी को बताया था कि उसे साली से प्रेम हो गया है। वह पत्नी रूबी का काम तमाम कराना चाहता है। अरशी काम करने को तैयार हो गया। इसके बदले उसने शंभू से 3 लाख रुपए की डिमांड की। सौदा 2.5 लाख रुपए में तय हो गया। साली के इश्क में अंधे शंभू ने पत्नी रूबी की 2.5 लाख रुपए में सुपारी दे दी थी। पेशगी के तौर पर उसे 50,000 रुपए देने थे। उस समय उसके पास किलर को देने के लिए केवल 20,000 रुपए थे। बाकी पैसे के लिए उसने बैंक से 30,000 रुपए लोन लिया। उसने किलर अरशी को पेशगी के तौर पर उसे 50,000 रुपए दे दिए। बाकी के 2 लाख रुपए काम होने के बाद देना तय हुआ। रकम पाने के बाद शूटर रशी अपने काम को अंजाम देने में जुट गया। कहते हैं जाको राखे सैया, मार सके न कोई। कुछ ऐसा ही रूबी के साथ भी हुआ। रूबी की हत्या के लिए अर्शी ने कई प्रयास किए, लेकिन वह अपनी योजना को अंजाम नहीं दे सका। नया साल यानी 2020 का मार्च महीना बीत गया। रूबी सही सलामत बची रही। इसी बीच रूबी गर्भवती हो गई। उसके पांव भारी होते ही शंभू का मन यह सोचकर पिघल गया कि हो सकता है इस बार वह अपने कुल के लिए एक चिराग दे दे तो सब कुछ ठीक हो जाए। पत्नी के लिए शंभू का प्यार छलक पड़ा। इस प्यार में भी उसका ही स्वार्थ छिपा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, उसकी कोख में पल रहा बच्चा बेटा है या बेटी? इसका पता तो 3 महीने बाद ही चल सकता था। तब तक तो उसे इंतजार ही करना था। लेकिन शंभू ने यह फैसला कर लिया था, अगर इस बार भी इसने बेटी को जना तो इसका मरना तय है। 4 महीने बाद यानी जून महीने में शंभू ने किसी तरह यह पता लगा लिया कि रूबी के गर्भ में इस बार भी बेटी है। इसके बाद उसका प्यार पत्नी के लिए नफरत में बदल गया। उसी पल उसने किलर अर्शी से कांटेक्ट किया और पत्नी को रास्ते से हटाने को कह दिया। शंभू की ओर से हरी झंडी मिलते ही अर्शी तैयार हो गया। घटना को अंजाम कैसे देना है, इसकी रूपरेखा दोनों ने मिलकर तैयार की। बस उसे अंजाम देना शेष था। इस खतरनाक योजना की भनक शंभू ने साली खुशबू तक को भी नहीं लगने दी। योजना के मुताबिक 8 जुलाई 2020 को शंभू अपनी बाइक से दोनों बेटियों और पत्नी को लेकर ससुराल लोहानीपुर भिखना सास ससुर से मिलने आया था। उसने रूबी से कहा कि कई महीने से तुम मायके नहीं गई हो, चलो तुम्हें मम्मी पापा से मिलवा लाते हैं। रात में वहीं रुक जाएंगे, अगली सुबह घर लौट आएंगे। रूबी मायके जाने के लिए तैयार हो गई। ससुराल पहुंचने के बाद देर रात शंभू ने राशि को फोन किया कि शिकार तैयार है, अगली सुबह काम हो जाना चाहिए। कब और कहां वह सुबह फोन करके उसे बता देगा। सुबह शंभू जब ससुराल से पत्नी और बच्चों को लेकर घर के लिए निकला तो उसने आरशी को फोन करके बता दिया कि वह ससुराल से निकल रहा है, तैयार रहना। उसने यह भी बता दिया था जगन्नापुर से ब्रह्मपुर होते हुए निकलेगा। सब कुछ योजना के मुताबिक हो रहा था।
जैसे ही शंभू बाइक लेकर जगन्नाथपुर से ब्रह्मपुर मोड़ पहुंचा, वहां किलर अरिशे अपने साथी नवीन कुमार के साथ पहले से खड़ा शंभू के आने का इंतजार कर रहा था। ऋषिश को देखकर उसने अपनी बाइक की गति कम कर दी। उसके बाद सड़क पर खड़े ऋषि ने जानबूझकर अपनी बाइक उसकी बाइक में भिड़ा दी। यह सब सुनियोजित योजना की कड़ी थी। बाइक में टक्कर लगते ही शंभू बाइक रोककर उससे उलझने का नाटक करने लगा। दिखावे के तौर पर शंभू और आरशी आपस में भिड़ गए। उधर पति को झगड़ते देख रूबी ने उसे समझाने की कोशिश की कि जो हुआ सो हुआ, झगड़े की कोई बात नहीं है, घर चले। शंभू ने उसकी एक नहीं सुनी। शंभू अर्शी और रूबी के बीच में खड़ा था। यही वो चाहता भी था। उसने अर्शी से इशारों में पूछा, निशाना सही है क्या? पलक झपकाकर उसने हां में उत्तर दिया। फिर क्या था? अर्शी ने कमर में खोसा पिस्टल निकाला और शंभू के सिर पर सटा दिया। शंभू जानबूझकर नीचे की ओर झुक गया। पिस्टल से चली गोली सीधे रूबी के माथे में जा घुसी। वह नीचे जमीन पर गिर पड़ी। थोड़ी ही देर में उसने दम तोड़ दिया। तब तक ईर्ष्य अपने साथी नवीन के साथ मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। शंभू ने जिस चालाकी से पत्नी की मौत का ताना बाना बुना था, पुलिस अधिकारियों ने महज 60 घंटे में उसके मंसूबे पर पानी फेर दिया। 48 घंटे के भीतर किलर ईर्ष्य और उसके साथी नवीन को पकड़कर जेल पहुंचा दिया। ईर्ष्य के खिलाफ पटना के विभिन्न थानों में करीब दर्जन भर हत्या, हत्या के प्रयास, लूट आदि के मुकदमे दर्ज है। तीनों आरोपी शंभू रजक, ऋषि कुमार और नवीन कुमार जेल के सलाखों के पीछे कैद है। कथा में खुशबू नाम परिवर्तित है। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित है।